तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम आपके साथ जो है लाइव आ गए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि नागरिकता संशोधन कानून के बाद मोदी सरकार एक और नया कानून लेकर के आई। आप ये जानते हैं कि इस कानून के खिलाफ लगातार देश के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन अभी अभी जानकारी मिल रही है कि इस मामले पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और दूसरी जो बड़ी खबर है, मोदी सरकार के नए कानून के खिलाफ जो लोग यानी कि हमारे देश के अन्नदाता किसान सड़कों पर हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है और किसानों की बड़ी जीत यहां पर हुई है। साथ ही साथ बीजेपी के हमारे देश के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर के एक नया खुलासा किया है। चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं सारी खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश के जो किसान हैं जो आज सड़कों पर आए हुए हैं, इनको लेकर के सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए और इनकी मांग को पूरी की जानी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके इनका समर्थन जरूर दर्ज करिए। क्योंकि इनके पास कोई आईटी सेल नहीं है, इनके पास कोई सोर्सेस नहीं है, इनका सोर्सेस सिर्फ हम हैं, आप हैं। तो इसलिए अगर आप किसानों के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करके उनका समर्थन जरूर करिए, क्योंकि हमारे देश का किसान अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और किसान ही है जो आज पूरे देश को पेट भर खाना दिला रहा है। वरना ये जो धन्ना सेठ बड़े बड़े हैं ना, एक दिन खेत में काम करने के लिए लगा दिया जाए, इनको पता चल जाएगा कि मेहनत क्या होती है। एयर कंडीशनर रूम में बैठ करके जो है बात करना और खेत में काम करना, दोनों का मतलब अलग होता है। खैर, बात करते हैं मुद्दे की। आप सभी जानते होंगे कि लगातार कई दिनों से या फिर जब से मोदी सरकार ने किसानों को लेकर के नया कानून बनाया, तब से किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। और केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि बिल अब धीरे धीरे किसानों के विरोध के चलते केंद्र सरकार के लिए भी गले की फांस बनते जा रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने का दावा करते हुए केंद्र ने 3 कानून पारित किए थे, जिसके अंतर्गत कारपोरेट लोग किसानी से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके इस व्यवसाय में कूद सकते हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट करके किसानी का एक प्रॉफिटेबल काम के रूप में विकसित कर सकते हैं। लेकिन यह कानून जिनके लिए बनाया गया उनको नहीं रास आ रहा है, यानी कि किसानों को नहीं रास आ रहा है। और किसान लगातार इसी मामले पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि सरकार की तरफ से अब इसको लेकर के एक बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इस मामले को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल लिया है। अमित शाह अब इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अपने हाथ में ले रहे हैं और अमित शाह ने सारी वस्तु स्थिति एकत्रित कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत केंद्र अपनी अगली राजनीति बनाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। केंद्र को एक बात समझ आनी शुरू हो गई है कि इस आंदोलन में, क्योंकि जितनी भी किसान बंदियां हैं वो तजुर्बेकार है और उनको किसी प्रकार से भ्रमित नहीं किया जा सकता, जिसके चलते पहली बार देश के गृह मंत्री अब इस मामले को अपने हाथ में ले चुके हैं और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। या तो इस कानून को रद्द करेंगे या फिर इस पर जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी करेंगे। और किसानों की मांगे यही है कि इस कानून को रद्द किया जाए। तो देखना यह होगा आगे क्या होता है। और इसी को लेकर के हमारे देश के कृषि मंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार की तरफ से लाए गए कृषि बिल को लेकर के किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। वो अपनी मांगे मनवाने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और देश के अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं सरकार भी मनोबल के भी कोशिशें जारी है, लेकिन सही से वो सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ताकि बताया जा रहा है कि किसान मान सके। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि किसान मंत्री ने, जो कि नरेंद्र तोमर जी हैं, उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि किसान अपना आंदोलन का रास्ता छोड़ दें और उन्होंने सरकार की तरफ से यह बात रखी है कि हम मुद्दों पर हमेशा चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने किसान संगठनों से अपील की है कि धैर्य बनाए रखें और बातचीत के लिए आगे आएं। कृषि मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पहले
भी तमाम किसान संगठनों से बातचीत की है। उनके निर्देश पर कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने भी किसानों के साथ बैठक की है। सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और उस दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वे सरकार पर भरोसा बनाए रखें। उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत के लिए 3 दिसंबर को सभी किसान संगठनों को बुलाया है। यह बहुत बड़ी खबर है। यानी कि जो सरकार अभी तक सोई हुई बैठी थी, आखिर जब किसान पूरी तरह से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। आप देख लीजिए, वाटर कैनन यूज हो रहा है और जो है आंसू गैस के गोले यूज हो रहे हैं, किसानों को भगाया जा रहा है, रोडें जाम की जा रही हैं। तब सरकार को समझ में आया है कि अब यह मामला रुकने वाला नहीं है, जिसके चलते सरकार को झुकना पड़ा है। जानकारी मिल रही है कि 3 दिसंबर को सभी किसान संगठनों को मोदी सरकार की तरफ से बुलाया गया है। सरकार खुले दिल से, ये नरेंद्र तोमर जी बता रहे, कृषि मंत्री, सरकार खुले दिल से हर मुद्दे पर उनसे बातचीत के लिए तैयार है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी किसानों को इसी तरह की अपील की थी, लेकिन किसान उनकी अपील को नहीं मान रहे थे। तो ये एक बड़ी खबर है कि 3 दिसंबर को टाइम फिक्स हो गया है। अब बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में तय क्या होगा, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बातचीत तो एक वे हो सकता है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कैसे होंगे। किसान कह रहे हैं कि हम इस बिल के खिलाफ हैं, ये रद्द होने चाहिए, बर्खास्त किए जाने चाहिए। तो क्या ये बिल बर्खास्त होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ मोदी सरकार के एक और मंत्री, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक जो है बयान दिया है, और उन्होंने जो बयान दिया है ये है इसी कानून को लेकर के किसानों पर। इस साल मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों से पास कराए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आप सभी जानते हैं जारी है, और इसी के चलते प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पूरे देश में किसान हैं, लेकिन कभी भी आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान समझ गया है कि कानून उनके पक्ष में है। एमएसपी भी रहेगी, लेकिन कोई ज्यादा पैसा देता है तो उससे उसको बेच भी सकते हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई एक रणनीति है। यानी कि उन्होंने कहा है कि किसानों को कांग्रेस पार्टी जो है प्रमोट कर रही है। केवल पंजाब में ही विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, इसको लेकर के प्रकाश जावड़ेकर ने सवाल खड़े किए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं, यहां पर प्रकाश जावड़ेकर का बयान है। उन्होंने साफ कहा है कि जो है किसानों को यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि पंजाब के ऊपर वो निशाना साध रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को इस तरह से भ्रमित कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ बीजेपी के नेता ही एजुकेटेड है, या फिर किसानों के बेटे या उनके बच्चे या किसान भी एजुकेटेड है? सोचिए जरा, क्या अब कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ काम होगा, या कोई अगर उसका विरोध करेगा उनके कानून का, तो इसका मतलब यह होगा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी वो करवा रही है? ये एक सोचने की बात है। सोचिए जरा, जो किसान पूरे देश का पेट भरता है आज सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जीडीपी माइनस में चली गई है, उसके बजाय काम करने के नए नए बिल ठोके जा रहे हैं। सीए लाया जा रहा है, एनआरसी लाया जा रहा है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, किसानों को लेकर के बिल लाया जा रहा है। क्या मिलने वाला है इससे? कोई फायदा नहीं है। आपकी अपनी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए? तो प्लीज वीडियो को लाइक करके उनका समर्थन जरूर दें। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।